तो अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआती कुछ न्यूज है लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, बिहार को मिली 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता, 20 में सदस्यता भी मिली है। तो देखिए, जो कैबिनेट होता है, ठीक है, संसद जो होता है उसमें बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की समितियां का जिक्र संविधान में किया गया है बताइए तो, किन्हीं को आइडिया है तो? देखिए, 2 प्रकार की होती है। पहले तो 2 होती है, एक अस्थाई समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है ना। 2 प्रकार की समिति होती है और फिर इसमें अलग अलग समितियां हैं। ठीक है, ये कुछ समितियों का नाम बताइए, एग्जैक्टली क्या क्या नाम है। लोक लेखा समिति का नाम सुने होंगे आप लोग, प्राक्कलन समिति का नाम सुने होंगे, संसदीय कार्य समिति का नाम सुने होंगे, है ना। इस तरीके का बहुत सारा समिति है। ठीक है, कुल मिलाकर 24 समितियां अभी संसद के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है? इसमें से 3 समिति में जो है बिहार के अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको अध्यक्षता मिली है। ठीक है, कौन से हैं ये देखिए। पहले व्यक्ति हैं राधा मोहन सिंह। ठीक है, नाम क्या है इनका? राधा मोहन सिंह। दूसरे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। तीसरे हैं संजय झा। ठीक है, तो देखिए तीनों सांसद हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। राधा मोहन सिंह जो है, इनको रक्षा संबंधी मामलों की जो संसदीय समिति है उसकी अध्यक्षता मिली है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनको भी अलग अलग समितियों में जगह मिला है। तो बस इतना याद रखिएगा कि ये 3 व्यक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, नाम क्या क्या है? राधा मोहन सिंह, उसके बाद कौन से रूढ़ी हैं ये बताइए? राजीव राजीव प्रताप रूढ़ी, और तीसरे हैं संजय झा। ठीक है, ये हमारा एक समिति वाला था, एम है, इसको जरूर कोशिश कीजिएगा कि ये याद ही रहे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बढ़िया न्यूज है, मंदिरों के प्रवेश प्रबंधन के लिए कोर्स हुआ शुरू। होता क्या है कि समझिए कि मंदिरों में जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ा है हाल फिलहाल में, तो काफी संख्या में टेम्पल टूरिज्म बढ़ा है। ठीक है, टेम्पल टूरिज्म मतलब क्या कि लोग जो है टेम्पल घूमने के चक्कर में जो है टूरिज्म करते हैं। ठीक है, आप गौर करेंगे कि परिवार में आप कभी कह के देखिए कि आप गोवा घूमने जाना चाहते हैं तो वो लोग शायद नहीं मानेंगे, लेकिन वहीं आप ये कहें कि आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो वो शायद मान जाएंगे। ठीक है, यानी भारत में टेम्पल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, ये रिपोर्ट में भी आया था। ठीक है, तो इसको लेकर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो टेम्पल कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म लाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पे टेम्पल में किस तरीके से मैनेजमेंट हो, क्या प्रबंधन के लिए कोई नया कोर्स लॉन्च किया गया है। तो ये बढ़िया है, इसको याद रखिए। नाम क्या है इसका? टेम्पल कनेक्ट। ठीक है, तो ये टेम्पल कनेक्ट अभी शुरुआती दौर में है, हो सकता है इसके बारे में धीरे धीरे और जो है चीजें पता चलेंगी। ठीक है, इस तरीके का कुछ शुरुआत हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। महामारी की तरह फैल रहा मोटापा, तो ये एक रिपोर्ट आया है कि 2030 तक 1 अरब लोग मोटापे की चपेट में होंगे। ठीक है, तो एक तुलनात्मक रूप से किया गया है, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। सबसे पुराने क्रेटर पर उतरा था चंद्रयान 3। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 क्या क्या था, चर्चा में पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, चंद्रयान 3 में बताइए तो इसका रोवर का क्या नाम था, लैंडर का क्या नाम था चंद्रयान 3 के? विक्रम लैंडर और रोवर का नाम प्रज्ञान। प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान था। उसके अलावा ये 23 अगस्त को जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था, और जहां पे इसकी लैंडिंग हुई थी, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था? शक्ति पॉइंट, है ना, शिव शक्ति। शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था, ये याद रखिएगा ना। ठीक है, तो ये जो है चंद्रयान 3 वो चंद्रमा की दक्षिण जो पोल है, साउदर्न पोल, जो पृथ्वी से नहीं दिखता है अमूमन, वहां पे उतरा था। ठीक है, तो ये बताइए तो कि साउदर्न पोल पर उतरने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा की साउदर्न पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? इंडिया सर। इंडिया सर। बिल्कुल, भारत ही था जो ऐसा पहला देश था जो चंद्रमा की साउदर्न पोल पे उतरा था। इससे पहले जितने भी देश उतरे थे वो सभी नॉर्दर्न पोल के आसपास उतरे थे या बीच में कहीं पे। अच्छा, हाल फिलहाल में एक और देश है जो चंद्रमा की साउदर्न पोल पे पहुंच गया है। ठीक है, तो बताइए वो दूसरा देश कौन है भारत के बाद? चाइना। चाइना। बिल्कुल, चाइना है, बिल्कुल, है ना। तो चाइना मिशन का नाम क्या था, चाइना के चंद्रयान मिशन का नाम? चायांग 6। चांग 6। चांग 6 या चियांग 6। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 चीज। उसके अलावा ये बताइए तो कि जिस क्रेटर के पास चंद्रयान 3 उतरा था उसका नाम क्या था, उस क्रेटर का नाम?
किसी को याद है क्या हुई? कि जिस क्रेटर के पास चंद्रयान 3 उतरा था उस क्रेटर का नाम क्या था? मैंजीनोट क्रेटर याद है आप लोगों को? नो सर। ये क्रेटर का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि चंद्रयान 3 लैंडर रोवर ये सारी चीजें लोगों को क्या पता बोले नहीं थी। मैंजीनोट क्रेटर का नाम था, ठीक है। मैजिन। ठीक है, आगे चले। चलिए ये देखिए, जीविका दीदियां चलाएंगी वृद्धाश्रम, तो अभी चर्चा में रहती हैं ये जीविका दीदी। अंकित आपको कुछ कहना है क्या? आप हैंड राइज कर रहे हैं। देखिए, तो हम लोगों ने ये जीविका दीदी यानी जीविका परियोजना से जुड़ा हुआ बहुत सारा हाल फिलहाल में डेवलपमेंट वहाँ देखे हैं। पहले तो याद कीजिए, अश्विन पोर्टल था, अश्विन पोर्टल वो जीविका से संबंधित ही था, ठीक है। उसके अलावा गौर कीजिएगा तो जीविका दीदी जो है ये इसको खाना बनाने का भी इनको काम दिया गया है। इसके अलावा जीविका दीदियों को जो है हाल फिलहाल में ई साइकिल देने की भी बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे भी खाना बनाने का या उसके साफ सफाई का उसका भी बीमा दिया गया है। और अभी वर्तमान में इनको वृद्धाश्रम से संबंधित भी कार्य सौंपा गया है, ठीक है। तो जीविका परियोजना जो है बिहार का ये काफी सफल रहा है। अलग-अलग राज्य भी यहाँ से बहुत सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं। मतलब आप जब न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो हर सप्ताह एक ना एक आर्टिकल संपादकीय जो है जीविका के बारे में छपता है, ठीक है। सहकारिता से संबंधित है ये चीज, उसको जरूर याद रखिएगा। सर इसके अलावा सर वो चाय के लिए भी सर जीविका को मिला है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, ये तो चर्चा में है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी को संचालन मैनेजमेंट। की बात। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला न्यूज क्या है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। और किस किस क्रम का, यानी कौन सा दादा साहब फाल्के मिला है, किस क्रम का है ये, संख्या कौन 51। सी है? 51। 70वीं, ठीक है। 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है, 70, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ना, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इनको मिला है, 70वां है ये। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स इस साल मिथुन चक्रवर्ती को वाला है सर 70वां सर। जी, क्या कह रहे हैं? सर 70वीं हम लोग दे रहे हैं सर, 70वीं बार मिला है सर। हाँ अच्छा ओके ओके ठीक है। अगला देखिए जी, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, कैसे भी। देखिए क्या अगला न्यूज क्या है, बिहार में बंद हो गए 35% कोल्ड स्टोर। तो ये एक रिपोर्ट आया है कि आपकी आवाज नहीं आती है, तो आप ऐसा हो तो आप टेक्स्ट कर सकती हैं, मैसेज लिख दीजिए, ठीक है, या नेटवर्क आएगा तो तब बोलिएगा, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। बिहार में बंद हो गए हैं 35% कोल्ड स्टोर, तो बहुत सारा कारण है, ठीक है। एक तो ये कारण है कि स्टोर में जब सामान रहता है, ठीक है, उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रहा है। उसके बाद जो किसान है उनकी भी रुचि नहीं है कोल्ड स्टोर में सामान रखने की, वो जल्द से जल्द जो है इसको प्रोसेस करके भेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बिजली का दाम भी है, एक बड़ा कारण है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से जो है लोगों का रुझान कोल्ड स्टोरेज से घटा है, और जो 35% के आसपास जो है कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए हैं, ठीक है। कुछ वैसे फसल है जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज कंपलसरी है, जैसे आलू हो गया, तो ये सब अभी भी यूज हो रहा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है ना, जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है लेकिन उसको नहीं रखना चाहते हैं किसान, ठीक है। तो इस वजह से ये सब बंद हो रहा है। ये आर्टिकल पूरा डिटेल में छपा हुआ है। कोहली सबसे तेज 27,000 ही, ठीक है, यानी विराट कोहली जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय में 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये सबसे कम इनिंग में या सबसे कम मैचों में इतना स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये चीज। दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं जो 27,000 रन का आंकड़ा पार किए हैं। सर्वाधिक रन बनाने का अगर रिकॉर्ड देखिएगा, ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे, इन्होंने लगभग 30,000 के आसपास रन बनाया, 30 से 35,000 रन बनाया इन्होंने, ठीक है। अगला देखेंगे, रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। और एक बढ़िया रिकॉर्ड ये जुड़ गया है कि इन्होंने टेस्ट मैच में 300 से ज्यादा विकेट ले लिया है, इसके अलावा 3,000 रन भी बना दिया है, ठीक है। ये ऑलराउंडर है, इन्होंने 300 विकेट भी लिया है और 3,000 रन भी बनाया है। तो इस तरीके का उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी हैं
इससे पहले ऐसा कारनामा कपिल देव कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा अश्विन कर चुके हैं और फिर ये जडेजा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। 300 विकेट भी ले चुके हैं और 3000 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। ओके, आगे चलिए, देखिए अगला न्यूज क्या है। इसको स्किप कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्र किशोर को श्री लाल शुक्ल सम्मान, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, ये रिपीटेड न्यूज है। इफ्को के द्वारा जो है साहित्य सम्मान दिया गया है, 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक का नाम है चंद्र किशोर जायसवाल और दूसरी एक महिला है, उनका नाम है रेणु यादव, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, चंद्र किशोर जायसवाल और महिला कौन है, जिनका नाम है रेणु यादव। इनको इफ्को के द्वारा जो साहित्य सम्मान होता है वो दिया गया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जरूर याद रखिएगा। भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो बांग्लादेश को हराकर भारत जो है ये चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। और ये अंडर 17 यानी 17 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं उनका प्रतियोगिता कराया गया था, इसमें भारत जो है बांग्लादेश को हराकर चैंपियन बना है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए, इसको स्किप कर सकते हैं, रिपोर्ट है। ये देखिए, ये बिहार से जुड़े हुए हैं, याद कीजिए वैभव सूर्यवंशी, याद कीजिए बिहार का न्यूज जब पढ़ रहे थे तो इनका नाम पढ़े थे। किस जिले से संबंधित थे वैभव सूर्यवंशी, बताइए। समस्तीपुर। बहुत बढ़िया है ना, समस्तीपुर सर। जी जी, है ना। तो इनके साथ 2 रिकॉर्ड जुड़ गया है। पहला तो ये कि इन्होंने सबसे कम उम्र में रणजी मैचों में पदार्पण किया था। बिहार में पहला रणजी मैच खेला गया था पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में, और ये मैच पटना और मुंबई टीम के बीच में था। उसी में बिहार की तरफ से जो है वैभव सूर्यवंशी जो है अपना डेब्यू मैच करते हैं। इसके अलावा अभी हाल में क्यों चर्चा में रहे हैं, तो ये जो है 13 साल की उम्र में अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाले जो है खिलाड़ी तो बने ही हैं, इसके अलावा बहुत तेज इन्होंने शतक भी लगा दिया है, ठीक है। टेस्ट मैच टाइप का होता है, 4 दिवसीय खेल था ये, इसमें इन्होंने 62 गेंदों में शतक लगा दिया। ये सब रिकॉर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम जरूरी है। पूछ देगा आपको कि वैभव सूर्यवंशी किस खेल से जुड़े हुए हैं, या पूछ देगा कि वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार के किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग जरूर याद रखिए। ये देखिए, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, तो कोई विशेष चीज नहीं है, ठीक है। वाहन चालकों से संबंधित है, इसमें कोई ज्यादा प्रोविजंस नहीं था, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला न्यूज क्या है ये समझिए। बिहार में एक एम्स तो पटना में अवस्थित है और दूसरा एम्स जो है वो दरभंगा में बनाए जाने की परियोजना है, ठीक है। तो उसके लिए सारी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, सारा प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और दरभंगा में आने वाला है। तो उसी संबंधित न्यूज है कि दरभंगा में जो एम्स बनेगा उसको बनाने की जिम्मेदारी कौन लिया है। तो देखिए क्या कह रहा है न्यूज में, केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण का जिम्मा NBCC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंप दी है। तो SCC जरूर याद रखिएगा, ये कंपनी जो है दरभंगा एम्स बनाएगी, ठीक है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए PM-E ड्राइव सब्सिडी योजना शुरू की है। हम लोगों ने PM योजना के बारे में चर्चा किया था, ये ई व्हीकल्स को प्रमोट करने का एक परियोजना था, ठीक है। और इसको केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया है। इसमें ई व्हीकल से जुड़े हुए जितनी परियोजनाएं थी, जैसे फेम 1 था या फेम 2 था, इसको इसी में सम्मिलित कर दिया गया है। परियोजना में ई व्हीकल्स को प्रमोट करना, चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के एक इकोसिस्टम को डेवलप करना, ये सब इस परियोजना में शामिल है। नाम क्या है इसका, परियोजना का नाम है PM-E ड्राइव योजना, ठीक है। और इसका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक चलेगा, ठीक है। ये टाइम भी याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। ग्वालियर में देश की पहली आत्मनिर्भर गौशाला बनी है, ठीक है। तो अतरंगी न्यूज है, ये याद रखिएगा। देश का पहला आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ बना है, तो ये ग्वालियर में बना है। कुछ विशेष नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का न्यूज जो मैगजीन वगैरह में बहुत छपता है, 1 लाइनर में या 100 बुलेट पॉइंट्स में, इस तरीके का कुछ देता है, इसलिए अभी बता दिए हैं। बट ऐसा सवाल पूछने की संभावना कम ही है। अगला देखिए क्या कह रहा है, इसको स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, चींटी की चटनी को मिला GI टैग, ठीक है। लाल चींटी जो होता है ना, तो उससे जो है चटनी बनाई जाती है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो है संथाल आदिवासियों का ये प्रमुख व्यंजन है और इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है, GI मिल गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाल चींटी की चटनी किस राज्य से संबंधित है, राज्य बताइए। उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, ओके।
चलिए जीआई की कुछ बातें आप लोग बताइए, ठीक है। जीआई का फुल फॉर्म तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इसको शुरुआत कब किया गया था? 2001 2000 में, ठीक है, 2000 में किया गया था। 2000 और पहला 99 में एक्ट आया था सर। बिल्कुल, अभी मैं वही बताने वाला था कि 1999 में जो है ये जीआई टैग को लेकर अधिनियम आया था और ये एक्ट 2000 में शुरू हो गया, ठीक है। और पहला जीआई टैग किसको मिला था बताइए भारत में? दार्जिलिंग की चाय। ठीक है। कुल 13 या 14 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, वो लिस्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखिए क्या कह रहा है। सर इसका मुख्यालय चेन्नई है ना, जी जहाँ बताइए। जहाँ से रजिस्टर। जी ठीक कह रहे हैं। अगला देखिए क्या है, आदिवासियों को सर कुल 14 होगा कि ये चीन, ये अभी जो ये मिला तब तो 15 हो गया ना। मैं बिहार की बात कर रहा था, ठीक है। बिहार में कुल 14 ऐसे चीज हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। और अभी जो चींटी की चटनी का जीआई टैग मिला है ये उड़ीसा राज्य को मिला है, ठीक है। तो बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आदिवासियों को मिल रही प्राथमिकता, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो प्रधानमंत्री जो है वो हजारीबाग आए हुए थे, झारखंड के हजारीबाग में। और वहाँ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। नाम क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। हो सकता है पूछ दे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो ये झारखंड का हजारीबाग है, ठीक है। झारखंड का हजारीबाग से इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अलावा जो है इस साल ही इनसे जुड़ा हुआ है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ कुछ प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, ठीक है। तो 2-3 प्रोग्राम, इसका नाम बताइए तो क्या क्या है आदिवासियों से जुड़ा हुआ? प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम ग्राम, ऐसा कुछ एक स्कीम है सर। ठीक है, एक वो है। और दूसरा बताइए कौन सा है? पीएम जनमन, है ना। जनमन के बारे में सुने होंगे, जी सर। प्रधानमंत्री जनमन योजना। अच्छा चलिए ये बताइए तो ये पीवीटीजी क्या होता है? पीवीटीजी ये बजट में ये टर्म चर्चा में रहा था। पीवीटीजी क्या है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। बिल्कुल, ठीक है। तो ये ट्राइबल ग्रुप से संबंधित। और भारत में कुल मिलाकर कितने पीवीटीजी हैं वर्तमान में? 75, ठीक है। 75 पीवीटीजी हैं वर्तमान में, ठीक है। और ये भी जरूर याद रखिएगा कि 75 पीवीटीजी में सबसे ज्यादा पीवीटीजी किस राज्य में है? राज्य बताइए। उड़ीसा। बिल्कुल, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की गई थी पहले भी। अब अगला न्यूज देखिए, अश्विन को पछाड़कर बुमराह फिर बने नंबर 1 गेंदबाज। आईसीसी के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें जो है बुमराह जो है वो पहली बार आईसीसी रैंकिंग में टॉप रैंक पहले स्थान पर आए। ये चेंज होता रहता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। देखिए राज्यपाल है, इनका नाम है विश्वनाथ आलेलकर, राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। ये बिहार के राज्यपाल हैं। तो ये जो है उलंग बटाल यानी मंगोलिया गए हुए थे, वहाँ मंगोलिया की राजधानी यही है उलंग बटाल। तो वहां पे इन्होंने मंगोलिया में नालंदा ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। हो सकता है पूछ दे कि नालंदा ज्ञान परंपरा इस विषय पर किस देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये देश का नाम जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ है? मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया बताइए कहाँ पे है, किस महादेश में अवस्थित है मंगोलिया? एशिया। एशिया में सर। बिल्कुल, किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? उसकी पड़ोसी देश का नाम चाइना और बताइए। रूस के बीच में सर। बिल्कुल, चाइना और रूस के बीच में। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। 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 और रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। मॉस्को। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी? कीव। कीव। कीवी बहुत कीवी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, एसबीआई चालू वित्त वर्ष में 600 शाखाएं खोलेगा। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए चीन में जो है एक टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट चल रहा था, उसके विजेता हुए। ये देखिए उतना नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे लिए 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस का, उसके अलावा ओलंपिक का जो मेडल है वही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर, मतलब देखिए उनकी जयंती थी 2 अक्टूबर को। तो बिहार में जो है नीतीश कुमार ने बापू टावर का जो है शिलान्यास किया है। बापू टावर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बिहार करंट में, ठीक है।
तो बताइए तो बापू टावर कहाँ पे लगाया गया है? पटना के गर्दनी पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर लगाया गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसका शुभारंभ हो गया है। बापू टावर 102 फीट ऊंचा है, ठीक है। अच्छा एक बताइए तो स्टैच्यू ऑफ विजडम लगाया जा रहा था पटना में, है ना, वो किन की मूर्ति थी स्टैच्यू ऑफ विजडम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला न्यूज देखिए। सर वो 243 फीट है या फिर मीटर है? कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं 243 फीट लिखा हुआ है, कहीं कहीं मीटर। फीट है, फीट है, ठीक है, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 243 मीटर मतलब समझिए कि 250 मीटर के आसपास। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी 1/4 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। जी सर। फीट में रहता है। अपना जो उनका मूर्ति है पटेल जी की, वो भी तो फीट में बनाई, 3 करके कुछ है इसमें। अगला देखिए क्या है, ये स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ। ये देखिए, बाघों को बचाने साथ आई सीबीआई और इंटरपोल। तो बाघ वाला तो जरूर याद रखिएगा, बिहार में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? 54 में, ठीक है, 54, ठीक है, 54 याद रखिएगा। और बाघों को बचाने के लिए कौन कौन से साथ आया? तो सीबीआई आया है और इंटरपोल आया है, इंटरनेशनल पुलिस। ये दोनों साथ में काम करेंगे, ये पूछ सकता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, मेसी ने करियर का 46वां खिताब जीता। तो मेसी है तो ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है, अर्जेंटीना देश के। इस क्लब से खेलते हैं तो ये इंटर मियामी क्लब से खेलते हैं। और इंटर मियामी क्लब ने जो है एक अवार्ड मतलब एक टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। तो उसी टूर्नामेंट में मेसी का जो है 46वां वो खिताब है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए मेसी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये किस देश से है, किस खेल से संबंधित है, वही जरूरी है, ठीक है। ये मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। गिनीज बुक में राम सिंह का रेडियो संग्रहालय दर्ज हुआ। तो राम सिंह कौन है? इनको रेडियो मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाम क्या है? राम सिंह बौद्ध, ठीक है, राम सिंह बौद्ध इनका नाम है। तो इनका रेडियो से संबंधित बहुत बड़ा संकलन है, इसके लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। इनका जिक्र जो है मोदी जी भी कर चुके हैं, और मोदी जी से ही होकर ये संकलन बनाना शुरू किए थे, ठीक है, मोदी जी के मन की बात से प्रेरित होकर। याद रखिएगा, नाम क्या है? का नाम क्या है? राम सिंह बौद्ध। बहुत टाइगर मैन की टाइगर मैन बताइए तो। टाइगर मैन के नाम से कौन थे? कैलाश संखाल। क्लास श्रृंखला, बहुत बढ़िया। अच्छा, बर्ड मैन के नाम से कौन फेमस है? मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। और एक ना वाटर मैन भी है, वाटर मैन। राजेंद्र। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं। इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, पाक जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। एससीओ की बैठक में शामिल होना था इनको, चले भी गए थे, ठीक है। तो इस्लामाबाद गए हैं। इसका फुल फॉर्म तो संघाई सहयोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये बताइए कि संघाई सहयोग संगठन का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, संख्या कौन सी थी, ठीक है, कौन सा था बताइए? 24वां। ये सब भूलिए मत, है ना, और बताइए। 24 था, ठीक है, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला न्यूज क्या है। एक व्यक्ति है, इनका नाम है मिगमा, ठीक है। मिगमा ने बिना ऑक्सीजन का पता की 14 चोटियां। तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं, ठीक है, शेरपा। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। इसको करते हैं, फंड से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी में आएगा। पहली बार 700 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। हर वीक जो है ये उच्चतम शिखर पे पहुंचा जा रहा है, अभी 700 अरब डॉलर पार कर गया है, ठीक है। ये उच्चतम स्तर है इसका, याद रखिएगा ये चीज। राज्य में इथेनॉल बना चीनी मिलों की संजीवनी, ठीक है। तो पता होगा आपको, जो है वो बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिक्स भी किया जा रहा है। E20 करके एक प्रोग्राम भी था, E20 याद आ रहा है आप लोगों को? पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करने का था।
जी और सर। इथेनॉल जो है ना, मक्का से सर बना के सर उसमें मिक्स करते हैं सर। ठीक है, चलिए इथेनॉल के बारे में बताइए। तो इसका जो है ना 3 जनरेशन है, 1 2 3। आइडिया है आप लोगों को इसके जनरेशन के बारे में? बायोफ्यूल्स का जो है तीसरा जनरेशन। आप शुरू में गौर करते होंगे कि जो सड़ा हुआ गन्ना, मतलब सड़ा हुआ जो आलू था, मकई था, इन सब से बनाते थे। ठीक है, फिर एक खास प्रकार का एक पौधा ही था, उससे बनाते थे ना, नाम एग्जैक्टली मुझको याद नहीं आ रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इथेनॉल से संबंधित चीजें आपको तो पता है ही, इसके जनरेशंस को भी एक बार देख लीजिएगा। कारण क्या है कि ये बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में आता है। ठीक है, इथेनॉल के जनरेशन सर पौधा करंज या जेट्रोफा था क्या? जेट्रोफा का करंज या जेट्रोफा? बिल्कुल बिल्कुल, जेट्रोफा था। ये सेकंड पीढ़ी हो गया जेट्रोफा वाला। ठीक है, और थर्ड पीढ़ी जो है ये थोड़ा और आगे बढ़ गया है। ठीक है ना, तो ये जनरेशन जरूर एक बार बायोटेक में इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या हम जब बायोटेक्नोलॉजी बताएंगे तो उसमें ये सारा चीज आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं, देख सकते हैं इसको, है ना। हाँ, ये देखिए न्यूज क्या है, मुंबई में ईरानी कप है। ईरानी कप पहले तो समझिए कि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ईरानी कप में जो है मुंबई क्रिकेट। टीम, हाँ क्रिकेट, हाँ क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, और इसमें मुंबई यस टीम जो सर। है विजेता बनी है। ईरानी कप जो है इम्पोर्टेंट है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ईरानी कप काफी फेमस रहा है। ठीक है, कुछ और क्रिकेट टूर्नामेंट्स का बात करते हैं। जैसे बताइए तो दिलीप ट्रॉफी, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट। क्रिकेट ही सर। बिल्कुल। सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेटर। बिल्कुल। रणजी क्रिकेट। ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ये भी है ना। क्रिकेटर। क्रिकेट। और इसके बाद ये ईरानी ट्रॉफी है ना, ये भी याद रखिएगा। ये अभी जो है ईरानी ट्रॉफी में ये जीते हैं मुंबई वाले। ठीक है, इतना स्टेडियम लखनऊ में ये मैच हुआ था। ठीक है, ये देखिए विदेशी भंडार जो है ये 700 अरब डॉलर पार कर गया है। तो ये आंकड़ा दिया गया कंपैरिजन करते हुए, तो 2008 में जो है 300 अरब डॉलर पार किया था। फिर 2017 में, यानी 9 साल के बाद 400 करोड़ पहुंचा था। समझिए कि 100 का आंकड़ा कितने सालों में पार किया है। 300 से 400 आने में 9 साल लग गए। ठीक है, फिर 400 से 500 आने में 3 साल लग गए। फिर एक ही साल में 500 से 600 पहुंच गया, और फिर 3 साल में 600 से 700 पहुंचा है। इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो है भारत का मुद्रा भंडार जो है बढ़ रहा है। ठीक है, 700 पार कर गया है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर किया गया अहिल्या नगर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर का नाम सुने होंगे आप लोग, ये रानी थी। ठीक है, इनके नाम पर महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया गया है। अहिल्याबाई होलकर का नाम याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या किया गया है बताइए? विजयपुरम। श्री विजयपुरम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला न्यूज देखिए क्या है, सतत, मतलब ये समझिए कि न्यूज क्यों दिया हुआ है। 16 सितंबर जो है उसमें 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को। तो उसी से संबंधित जो है ना, जो भी खाद्य से जुड़ा हुआ योजना है वो सब बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक सतत जीवकोपार्जन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है इसका डिटेल प्रोविजन नहीं जानना है। ठीक है, चलिए ये देखिए एक योजना यहाँ बताया गया है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो बिहार में जो शौचालय वगैरह का निर्माण कराया जा रहा है, ये समझिए कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो बिहार में क्या हुआ था, बिहार में जो है नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन टूट गया था। ठीक है, और नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद से मिलकर महागठबंधन का निर्माण किए थे। तो वहां जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता अभियान, इस तरीके से। तो चूंकि हमारे नीतीश कुमार उस समय इसके विपक्ष में थे, तो इसलिए उन्होंने एक अपना अलग से अभियान शुरू कर दिया स्वच्छता से संबंधित, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, लोहिया स्वच्छ अभियान। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिक्स के चक्कर में हो जाता है, सेम ही नाम रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना। फिर प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा ये क्या है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, 2025 में प्रयागराज में कुंभ होने वाला है, महाकुंभ। ठीक है, कितने वर्षों पे होता है ये कुंभ? 4 साल। 12 वर्ष। 12 वर्षों पे होता है। ठीक है, महाकुंभ 12 वर्ष पे होता है, और बीच बीच में लोग आप कुंभ भी करने लगे हैं 5 साल 6 साल पे। ये तो 5 साल हो गए। बिल्कुल, कभी उसको अर्ध कुंभ नाम दे देता है, कभी कुंभ नाम दे देता है। ठीक है, तो महाकुंभ लगने वाला है 2025 में।
कहाँ लगेगा? तो इलाहाबाद में लगेगा, प्रयागराज में। उसको लेकर जो है लोगो जारी किया गया है, लोगो, ठीक है। तो लोगो में क्या क्या है ये समझिए। गंगा नदी का तट दिखाया गया है जिसमें बहुत भीड़ जो है वो स्नान कर रही है। इसके अलावा मंदिर दिखाया गया है, ठीक है। और उसमें फिर कुछ साधुओं को स्नान करते हुए दिखाया गया है। और इसमें इसका एक वर्ड लिखा गया है, मतलब एक थीम वाक्य। इसका नाम क्या है? इसमें लिखा गया सर्व सिद्ध प्रद कुंभ, ठीक है। ये एक वाक्य इसमें संस्कृत में दिया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा। कुंभ को लेकर जो लोग जारी कर दिया गया है, जारी कौन किए हैं? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किए हैं। कितने जगहों पर भारत में कुंभ का आयोजन होता है बताइए तो? 4 4 कंफर्म। नदी पे होता है, नदी का नाम बताइए। शिप्रा नदी उज्जैन और संगम इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के का नाम, संगम, हाँ ठीक है। उसके गंगा बाद संगम और हरिद्वार में एक हरिद्वार में होता है और एक नासिक नासिक गोदावरी। ओके, गोदावरी पे होता है। यस सर, नासिक में। जी सर। ठीक है, ओके। तो ये 4 हो गया, 4 जगह याद रखिएगा। कोको गफ यूएसए की खिलाड़ी हैं। इन्होंने वही जो मैं बता रहा था आपको, चीन वाला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो जीती हैं ये महिला श्रेणी में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए 92वां वायुसेना दिवस का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में चेन्नई में जो है वायु प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो उसी के बारे में न्यूज है ये। वहाँ एयर शो किया गया था। वायुसेना दिवस याद रखिएगा और 92वें क्रम का है ये, ठीक है। अगला न्यूज देखिए क्या है। आरएसएस। आरएसएस का समझिए कि एक न्यूज ये है कि उसका 100 वर्ष पूरा हो गया उसके निर्माण का। आरएसएस कब बना था, साल बताइए तो? 1925 1975 में, ओके। और ये बताइए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, किस साल हुआ था? 25 सेम ईयर 1925 है ना। गौर कीजिएगा ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन दोनों का जो है ना निर्माण एक ही साल में हो रहा है। कांग्रेस बताइए कब हुआ कांग्रेस? 1885 1885। बढ़ गया, ठीक है। अच्छा तो एक और बता दीजिए वो कौन सा पार्टी था मोतीलाल नेहरू और 1922 में जो बनाए थे पार्टी का? स्वराज पार्टी ऑल इंडिया 1922 में। 1923 है। 1927 में, 1927 में बिल्कुल है। हाँ बढ़िया। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए यहाँ से जो है आपको वो शुरू हो गया है क्या कहते हैं उसको, मेडल नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल तो पहला देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को मिला है। नाम क्या क्या है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन। आप लोग कहीं नोट कर रहे होंगे तो ये 2 नाम जरूर लिख लीजिए। मेडिसिन लिख दीजिएगा, उसके बगल में 2 नाम लिखिएगा, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकोन, ठीक है। इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो माइक्रो आरएनए की खोज में, ठीक है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन को मिला है, ठीक है। आगे और मिलेगा इसके बारे में तो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए एचपीवी का टीका देने वाला बिहार देश का पहला राज्य। एचपीवी का टीका होता क्या है? तो इसमें देखिए क्या लिखा है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु, ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित होता है ये, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए क्या है। पोर्डुनोवा क्वीन, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये दीपा कर्माकर हैं, इनको पोर्डुनोवा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है कि ये जिम्नास्ट रही हैं। बहुत इनका उपलब्धि है, जैसे विश्व कप में स्वर्ण जीती हैं, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण जीती हैं, कांस्य, फिर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीती हैं। इस तरीके का बहुत सारा चीज जीती हैं। ओलंपिक में जो ये 4थे स्थान तक आ गई थी, है ना। ब्रॉन्ज जीत सकती थी लेकिन कुछ ही पॉइंट्स है ना, 0.15 अंक से चूक गई। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? दीपा कर्माकर इनका नाम है। और इनको प्रोडुनोवा क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोडुनोवा क्वीन क्या होता है ये समझिए। प्रोडुनोवा जो थी ना, एक खिलाड़ी थी, वो भी जिमनास्ट ही थी। और जो क्या होता है कि इसमें गौर कीजिएगा, अगर आप लोग ये जिमनास्ट वाला खेल देखे होंगे कभी इसका आयोजन, तो खिलाड़ी जो होता है ना इस तरह चक्कर लगा के और फिर खड़ा होता है ना। दौड़ के आता है, चक्कर लगाता है और फिर इस तरीके से उसको लैंड करना होता है। तो इसमें जो है ना मतलब इसमें 3-4 एक कोई प्रतिस्पर्धा होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें जो पोर्डुनोवा करके जो एक खिलाड़ी थी, उन्होंने पहली बार वो उस तरीके का कारनामा किया था। उसके बाद 4-5 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने
उस तरीके का करतब दिखाया है। तो भारत की तरफ से जो है ये दीपा कर्माकर भी ऐसा कर चुकी थी, इसीलिए इनका नाम कोडुनोवा क्वीन रखा गया था। ठीक है, काफी बढ़िया खिलाड़ी रही हैं ये दीपा कर्माकर। ठीक है, चलिए, वाल्मीकि नगर में मिला भारतीय सॉफ्ट सेल प्रजाति का कछुआ। तो मिला है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर जो है ये बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। हम लोग नेशनल पार्क भी देख चुके हैं, बहुत सारा याद किए हैं, है ना। भारत मालदीव स्थानीय मुद्रा में कारोबार करेंगे। तो देखिए, मालदीव राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर थे, मोहम्मद मुइज्जू, और उनके साथ जो है बहुत सारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 5 इंपॉर्टेंट समझौताओं का बात किया जाए तो मुद्राओं के आदान प्रदान को लेकर बनी। मतलब क्या कि मालदीव में भारतीय रुपया देकर भी, है ना, वहां पे परचेज किया जा सकता है। तो एक ये समझौता हुआ है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव के पॉलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच प्रशिक्षण को लेकर समझौता हुआ है। तीसरा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई और मालदीव का एंटी करप्शन कमीशन है, उसके बीच हुआ है समझौता। फिर प्रशिक्षण को लेकर नेशनल जुडिशियल एकेडमी और मालदीव के जुडिशियल कमीशन के बीच समझौता हुआ है। फिर खेलों में सहयोग को लेकर भी सहमति बनी है। ठीक है, और मालदीव जो है रुपे कार्ड लॉन्च करेगा। तो ये सब भी जो है समझौते का हिस्सा है। ठीक है, मालदीव जो है भारत की विदेश नीति में पड़ोस की नीति, इसके अलावा जो है जो इंडियन ओशन के लिए जो नीति अपना रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सागर नीति, बिल्कुल सागर नीति उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, वीटीआर से कैमूर अभ्यारण्य भेजे जाएंगे बाघ। वीटीआर क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कैमूर अभ्यारण्य में कुछ बाघों को शिफ्ट करना है। कारण क्या है ये समझिए, बिहार में बहुत समय में ही जो है 7 गुना हो गए हैं बाघों की संख्या। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में 54 है। अभी मैंने बताया भी था आपको, वर्तमान में 54 है, और 2008 या 2007 में जो है ना बहुत कम था इसका संख्या। तो ये समझिए कि 5-10 साल के अंतर्गत ही जो है इसकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से जो टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतने बाघों को रख पाने की। तो इसलिए कुछ टाइगरों को लेकर और कैमूर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। और साथ में ये भी इस चर्चा में है कि कैमूर अभ्यारण्य जो है उसको टाइगर रिजर्व भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, तो आपको कुछ ही दिनों में ये सब न्यूज भी मिल जाएगा कि कैमूर अभ्यारण्य जो है उसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एक फैक्ट यहाँ पे ये भी लिखा है, समझिए, बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप जारी किया गया है, तो उसके तहत क्या कहा गया है कि बिहार जो है चौथे कृषि रोड मैप के खत्म होते होते तक जो है 17% तक का जो हरियाली है ना उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेगा। अभी वर्तमान में बिहार में 15% हरियाली है। ठीक है, और बिहार का लक्ष्य क्या है, तो कृषि रोड मैप खत्म होते होते तक 17% जो है इसको हासिल कर लेना है। ये याद रखिएगा। ये देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र अभी हम लोग पढ़े भी थे, मेडिसिन वाला, है ना। तो आप माइक्रो एमआरएनए की खोज के लिए मिला था, नाम क्या था, विक्टर एम्ब्रोस। आप बोलते चलिए, है ना, जब भी नोबेल का अवार्ड मिले तो मेरे साथ रिपीट भी कीजिएगा। आप लोग रिपीट करेंगे तो याद होगा आपको भी। नाम क्या है इनका, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकोन इनका नाम है, और इनको मेडिसिन में मिला है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ठीक है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। अगला देखिए, इसको स्किप कर सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को 17वां फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो उस समय अनाउंस किया गया था, और ये जो पेपर कटिंग है इसमें ये दे दिया गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इनको नेशनल अवार्ड्स का जो घोषणा किया गया था, जिस दिन अवार्ड दिया गया था उसी दिन इनको भी दिया गया है, ये याद रखिए। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा का सरकार बन गया है। ठीक है, नायाब सिंह सैनी इसके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बने, नेशनल फ्रंट के लीडर हैं ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस ने शुरू किया महिला शक्ति अभियान। तो पूजा के अवसर पर जो है महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इसका नाम क्या था, महिला शक्ति अभियान। ठीक है, याद रखिएगा। टेलीग्राफ को लेकर जो है, सॉरी, टेलीग्राम जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसको लेकर बीच में जो है चर्चा बना हुआ, तो बैन किया जा सकता है। कारण क्या है, तो वहाँ बहुत सारा जो है साइबर ठगी हो रहा है, या ब्लैक मार्केटिंग का एक बड़ा जरिया बन गया है। ये सारी चीजें रिपोर्ट में आई है। कैमूर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल सकता है। ठीक है,
मोहम्मदुल्लाह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके अलावा साकिब अल हसन ने भी संन्यास का घोषणा कर दिया था। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी थे दोनों। ये देखिए फिजिक्स का नोबेल, हम लोग मेडिसिन का नोबेल की बात कर चुके थे, अब यहाँ फिजिक्स के नोबेल की बात की जा रही है। तो मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, इन दोनों क्षेत्र के लिए जो है 2 व्यक्तियों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नाम क्या क्या है? एक का नाम है जॉन हॉपफील्ड और दूसरे का नाम है जेफरी हिटन। तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिटन का नाम याद रखिएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, क्यों मिला है? तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मिला है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ये चीज कि 76 वर्षीय हिंटन जो है, हिंटन मतलब क्या समझिए, ये जो है हमारे जेफरी हिटन, इनको जो है एआई का जो है फादर भी माना जाता है, ठीक है। इसको एआई के गॉड फादर के नाम से जाने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 73 वर्षीय हिंटन, उनको एआई का गॉड फादर भी बोला जाता है। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिए। केमिस्ट्री का नोबेल का भी ऐलान हो गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बीच में रतन का देहांत हो गया था, हम लोग ये सब न्यूज डिस्कस करते ही रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो रतन नवल टाटा इनका नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उसके अलावा इन्होंने टाटा का जो है समूह, उसकी अध्यक्षता किए थे, ये सीईओ बने थे। 5वें क्रम के अध्यक्ष थे ये जमशेद जी टाटा के, सॉरी जीआरडी टाटा है ना, जीआरडी टाटा के बाद यही बने थे रतन टाटा। उसके बाद इनको पुरस्कारों की बात करें तो असम वैभव पुरस्कार 2021 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 2008 में, महाराष्ट्र भूषण 2006 में और पद्म भूषण 2000 ईस्वी में मिल चुका है, ठीक है। ये आप सब याद रखिएगा। रतन टाटा पे ये सारी न्यूज है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बन गए हैं, याद रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। ये देखिए केमिस्ट्री का नोबेल, हम लोगों ने मेडिसिन देखा था, फिजिक्स देखा था, अब केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल मिला है, ठीक है। ये 3 लोगों में किस तरह से बांटा गया ये समझिए। इन दोनों को एक साथ दिया गया और इनको एक साथ अलग दिया गया है, ठीक है। ये 2 लोगों का रिसर्च एक फील्ड में है और तीसरा जो व्यक्ति है इनका रिसर्च अलग किसी फील्ड में है। तीनों को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या क्या है ये समझ देखिए। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड वेकर और जॉन जम्पर, ठीक है, तथा ब्रिटेन के वैज्ञानिक हेमिस हॉस्बिस, ठीक है, उनको रसायन शास्त्र का नोबेल मिला है। प्रोटीन की संरचना को डिकोड करने तथा नए प्रोटीन बनने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन बताइए, प्रोटीन बनता कैसे है? किस चीज का बना हुआ रहता है प्रोटीन? अमीनो एसिड है ना, एमिनो है ना। बिल्कुल। कितने प्रकार का अमीनो 20 20 20 सर। 10 या 14 बॉडी खुद बनाते हैं। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। उसके अलावा अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। ये देखिए साहित्य का भी मिल गया है। साहित्य का दक्षिण कोरिया की एक व्यक्ति है, ठीक है, क्या नाम है इनका बताइए? बहुत बढ़िया, ठीक है, इनको मिला है। अगला देखिए एक हमसफर नीति लॉन्च है। हमसफर नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सड़क परिवहन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। हमसफर नीति इसका नाम है, ठीक है। इसमें होगा क्या ये समझिए। एच के किनारे या राष्ट्रीय राजमार्ग या स्टेट राजमार्ग इसके आसपास जो है, चाहे आप समझिए रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, कोई हॉस्पिटल है, इन सबको मतलब एक्टिव रखना है, ठीक है। तो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। हाईवे नेटवर्क के आसपास साफ स्वच्छ शौचालय, व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, पार्किंग जैसी सुविधाओं की राह को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हमसफर नीति लॉन्च किया। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि हमसफर नीति है क्या, तो ये सड़क राज्य परिवहन मंत्रालय के द्वारा नितिन गडकरी जो इसके मंत्री हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला देखिए नौसेना को मिला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत मिला है, ठीक है, सर्वेपोत। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे, बताइए क्या पढ़े थे? दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अरिघात सर, अरिघात। हाँ सॉरी, अरिघात, बिल्कुल अरिघात है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्वदेशी सर्वेपोत के बारे में। सर्वेपोत क्या करता है कि हमारा जो समझिए कि ये कोस्टल क्षेत्र है, तो इसमें क्या होगा कि ये पोत मतलब ये जो नाव होगा, ये जहाज होगा, वो इस क्षेत्र में गश्ती करते रहेगा, सर्वे करेगा, चेक करेगा, है ना।
हर प्रकार का चेक करेगा, यानी कोई दुश्मन देश का कोई सबमरीन तो नहीं आ गया है, नीचे कोई मिनरल तो नहीं है, हर प्रकार का सर्वे करने का काम ये करेगा। तो इसका नाम क्या है ये समझ, इसका नाम है INS निर्देशक। ठीक है, INS निर्देशक, ये याद रखिएगा। इसको बनाया कौन है, तो इसको कोचीन का, सॉरी कोलकाता का जो शिपयार्ड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा बनाया गया है। तो ये पूछ सकता है कि INS निर्देशक क्या है, तो INS निर्देशक जो है ये स्वदेशी सर्वे पोत है। इसको बनाया कहाँ गया है, इसको कोलकाता के द्वारा, वहां जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं उसके द्वारा बनाया गया है। इससे पहले जो है एक और, यानी ये समझिए कि इसके बारे में क्या मिला, दूसरा। तो पहला सर्वेयर पोत कौन सा था, तो उसका नाम था INS संध्याक। ठीक है, तो INS संध्याक भी याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं। मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसके बारे में स्किप कर सकते हैं। भारत ने किया ट्रेकोमा का उन्मूलन, WTO से इसको है सर्टिफिकेट मिल गया। ट्रेकोमा है क्या, आंख से संबंधित, बिल्कुल है ना। इससे पहले भारत के अलावा एशिया के 2 देश और हैं, नेपाल और म्यांमार, ये दोनों भी जो है ट्रेकोमा मुक्त हो चुका था पहले, और अभी हाल में भारत भी ट्रेकोमा मुक्त हो गया है। ये याद रखिएगा, भारत ट्रेकोमा मुक्त हो चुका है। अगला न्यूज देखते हैं। फीचर फोन रखने वाले अब UPI से कर सकेंगे 10,000 रुपए तक की पेमेंट। देखिए फीचर फोन क्या होता है, हम लोग एंड्रॉइड या टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं, है ना। पुराने समय में जो फोन यूज होता था ना, बटन वाला, इसको फीचर फोन कहते थे। ठीक है, तो हम लोग एंड्रॉइड या नेट वाला फोन यूज करते हैं, इससे तो आप UPI ऐप डाउनलोड करके और उसको स्कैन करके जो है वो देख सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, UPI के थ्रू। लेकिन सोचिए जिनके पास ये फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो पेमेंट कैसे करेंगे। तो RBI ने इससे पहले भी बहुत सारा परियोजना लाया, जैसे UPI 123, ये उसका एक परियोजना था। इसमें क्या था, इसके तहत जो है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फोन है, वो पेमेंट कर सकते थे। उसके लिए क्या किया जाता था, एक नंबर दिया जाता था, वो नंबर टाइल करने के बाद हैश लगाकर फिर आप अपना नंबर डालते है ना, और वो नंबर डालने के बाद जो है जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो अमाउंट डालते और फिर आप उसको सेंड कर देते, तो उससे जो है वो UPI की तरह ही वो पैसा ट्रांसफर हो जाता था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो ये UPI 123 यही है। अब पहले जो था 123 यूज करके जो किसान थे, जो भी लोग थे, वो कम ही रुपया सेंड कर पाते थे, शायद 2,000 या 1,000 ही इसका लिमिट था। RBI के द्वारा UPI 123 का जो है लिमिट बढ़ाया गया, अब 10,000 रुपये तक जो है लोग ट्रांसफर कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसे UPI लाइट। UPI लाइट क्या है, तो अभी हमारे फोन में UPI संबंधित ऐप होता है। ठीक है, और इस ऐप में क्या होता है, इंटरनेट से जुड़ा रहता है और हम लोग स्कैन करते हैं, पैसा भेजते हैं। मान के चलिए कि आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, तब पेमेंट कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा UPI ऐप काम ही नहीं करता, अटक जाता है नेटवर्क के कारण। तो RBI ने इसी को काउंटर करने के लिए UPI लाया था। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ रुपया जो है वो डिजिटल वॉलेट में जमा रहता है और वहां से पैसा ट्रांसफर होता है। तो UPI लाइट के लिए भी RBI ने जो है अपना सीमा उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। पहले ये मात्र 2,000 रुपये के आसपास था, अब इसको भी 5,000 बढ़ा दिया गया है। लाइट समझ गए आप लोग, UPI 123 भी समझ गए हैं। UPI 123 फीचर फोन्स के लिए है, UPI लाइट जो है वो एंड्रॉइड या स्मार्टफोन्स के लिए है, लेकिन बिना इंटरनेट के भी वो चलेगा। देखिए देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर वेणुगोपाल, उनका निधन हो गया है ना। तो हार्ट की सर्जरी वगैरह होती थी ना, उनका पहला बार यही किए थे। एम्स के ये निर्देशक भी रह चुके थे। इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला था। नाम इनका क्या था, डॉक्टर वेणुगोपाल। तो पहली बार ये किए थे। अब हाल फिलहाल में तो मतलब बहुत सारा किया जाता है, हर दिन जो है समझिए किस तरीके का 200 से अधिक मरीज हृदय प्रत्यारोपण कराते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारत आसियान के बीच मित्रता संघर्ष के समय अहम है ना। तो भारत आसियान के बीच का मित्रता जो है वो संघर्ष के समय अहम है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं। अभी आसियान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री बाहर भी गए हुए थे, विदेश। किस देश की यात्रा पर थे बताइए। लेवेटिए लाओस, बिल्कुल लाओस की यात्रा पर थे। और आसियान में अभी कुल कितने देश हैं आसियान में? 11 हो गया सर। 11 हो गए सर। नवीनतम देश कौन जुड़ा है आसियान में? तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे है। बहुत बढ़िया है ना, तिमोर लेस्टे। तो मोदी जी जो है लाओस गए हुए थे, वहां पे मिले थे। इसके अलावा ये समझिए कि वहां पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी हुआ है लाओस में ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी मोदी जी गए हुए हैं। 10 जो है सूचना पेश किए हैं, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है,
2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक वहां पे एक योजना भी शुरू किया है जिसका नाम है माँ के लिए एक पेड़ लगाना, है ना? ये अभियान शुरू किए हैं। आपको याद होगा कि माँ के लिए एक पेड़ या माँ के नाम एक पेड़ मोदी जी शुरू किए थे पर्यावरण दिवस के दिन दिल्ली से। 5 जून को। बिल्कुल, और यही चीज वहां जाके भी ये शुरू कर दिए हैं। अच्छा ये बताइए, तो 2025 को आसियान जो है वो पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। यूनाइटेड नेशंस किस रूप में मनाने वाला है ये वर्ष 2025? क्वांटम से रिलेटेड है सर। बिल्कुल, है ना, क्वांटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर बनता है, क्वांटम क्यूबिट वगैरह उसी से जुड़ा हुआ है। 2024 का वर्ष किस चीज से जुड़ा हुआ है? यूएन का 2024 वर्ष। दो चीज मिलता है, ठीक है, नेट पे दो चीज दिया हुआ है। एक तो समझिए, एक ऊंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊंट, राष्ट्रीय ऊंट वर्ष को, मतलब अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। और दूसरा जो है इसको सहकारिता के लिए जो है वर्ष घोषित किया गया है। सहकारिता होता है ना, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, तो उसके लिए। तो 2023 वाला क्या था? मिलेट्स के लिए था। 2024 वाला और सहकारिता के लिए है। 25 वाला किसके लिए है? क्वांटम के लिए, ठीक है, क्वांटम वर्ष है। और आसियान का 2025 कौन सा वर्ष है? तो ये पर्यटन वर्ष है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राफेल नडाल, ये टेनिस खिलाड़ी थे। इनको लाल बजरी का पासा यानी किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मतलब लाल मिट्टी के ग्राउंड पे, लाल मिट्टी के कोर्ट में फ्रेंच ओपन का मैच होता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में बहुत सारा मेडल जीते, बहुत सारे मैच जीते थे, इसलिए इनको लाल कोर्ट का सुल्तान या लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। इसके अलावा ये गोल्डन स्लैम भी थे, यानी क्या एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम तो जीते ही थे, उसके अलावा ये ओलंपिक का स्वर्ण भी जीत चुके थे। इनका नाम क्या है? राफेल नडाल, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये याद रखिएगा। भारत की वृद्धि दर विश्व बैंक ने 7% बताई है, स्किप कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भोजपुर के सलेमपुर गांव के रहने वाले मनोज दुबे को रेलवे वित्त निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, इसको स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, दक्षिण कोरिया की लेखिका है हांगकांग, ठीक है, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नाम क्या है इनका? हांगकांग, याद रखिए। और ये साउथ कोरिया की है। बिहार के नबीनगर में 1500 मेगावाट बिजली बनेगी, मिलेगी। नबीनगर कहाँ है? किस जिले में है नबीनगर? औरंगाबाद। बिल्कुल, औरंगाबाद में है। तो यहाँ पर जो है 1500 मेगावाट का बिजली का संयंत्र लगने जा रहा है। ये नबीनगर जरूर याद रखिएगा आप लोग। डाक विभाग ने रतन टाटा के सम्मान में जारी किया है विशेष कवर, है ना, तो याद रखिए किसके लिए किया गया जारी? तो रतन टाटा के लिए किया गया है, ठीक है। डाक टिकट जारी किया गया। चलिए अगला देखिए क्या है न्यूज। नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो पीस प्राइज जो है जापान के एक संस्था को दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, प्रधानमंत्री जो है लाओस की यात्रा पर है। लाओस की यात्रा पे क्यों गए हुए थे बताइए? कौन सा शिखर सम्मेलन था वो? आसियान से भारत आसियान शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन, बहुत बढ़िया। ये देखिए वहां पर जो है एक ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, लुआंग प्रवांग प्रांत में फलक फलम, ये है क्या? फलक फलम। तो ये लाओ यानी लाओस का रामायण प्रदर्शनी है, ठीक है। उसको जो है वहां पे चल रहा है लाओ रामायण, ठीक है। तो उसका प्रदर्शनी किया गया था, ठीक है। ये याद रखिए, लाओ रामायण क्या है या फलक फलम क्या है, तो याद रखिए ये रामायण की प्रदर्शनी है, ठीक है। ये स्किप कर सकते हैं, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अभियान 4.0 ये कार्य विभाग का विशेष अभियान है, ठीक है। तो बहुत सारी फाइलों की समीक्षा करना है, बहुत सारे अभियान स्थलों की सफाई की गई है। कुछ खास नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि सैन्य सेना के द्वारा, सैन्य विभाग के द्वारा ये कुछ किया जा रहा है। खास कोई नाम भी नहीं इसका दिया गया है, ठीक है। रक्षा मंत्री जो है सड़क BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कुछ परियोजना है, तो उसका उद्घाटन किए हैं। कौन सा परियोजना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए BRO इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में जो इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे हुए। तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये रेलवे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेलवे गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ है? वडोदरा गुजरात। गुजरात, बहुत बढ़िया। देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर इंडो पैसिफिक विजन या सागर जो प्रोजेक्ट बताए अभी रंजीत, है ना, सागर पहल, वो इम्पोर्टेंट है। लुक वेस्ट एक्ट ईस्ट, इस तरीके का पॉलिसी है, ये सब भी चर्चा में रहता है। प्रथम पड़ोस की नीति भी चर्चा में रहता है, ये सब भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पंचशील है,
ठीक है, तो ये सब मेंस में इंपॉर्टेंट होता है, ये समझेंगे। फिर नॉन अलाइंड भी है ना, गुट निरपेक्ष, ये भी भारत का विदेश नीति से संबंधित टर्म है, ये सब याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को कल मतलब आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए, उसके लिए मोदी जी बधाई दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये भी चर्चा कर चुके थे। HAL है ना, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, ये महारत्न बनने वाली 14वीं कंपनी है। ठीक है, HAL, याद रखिएगा ये चीज। अगला न्यूज देखते हैं। इससे पहले देखिए और क्या बताया गया है कि 2023 में जो है ऑयल इंडिया को भी महारत्न का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा भेल, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HPCL, इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, सेल, REC और PFC, इन सभी को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? HAL, इसको नवरत्न बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला था, गैरी रूकुन और विक्टर एम्ब्रोज। इसके बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मॉनसून वापस लौट गया था, रिट्रीट हो गया, उसके बारे में बात की गई थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कर्नाटक से 78 घंटे में पटना पहुंचा जेबरा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। सर नवरत्ना भी कितना है सर? महारत्ना तो 14 है, नवरत्ना को अभी कितना है सर? अभी इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं याद है। हाल फिलहाल में किसी को 24 है। ओके, जो रिसेंट में जिसका चेंज किया जाता है ना, मतलब उसको नवरत्ना से महारत्ना में या मिनी रत्ना से नवरत्न में डाला जाता है, तो वो सब इम्पोर्टेंट रहता है। हाल फिलहाल में जो रहा है ना, वो जरूर याद रखिएगा। और उसके अध्यक्ष कौन है वो भी कई बार पूछ देता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, HAL किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है ये बताइए। तो स्टेटमेंट वाला अगर बनाएगा बना सकते हैं। एग्जैक्टली, डिफेंस में है ना। जैसे आप समझिए कि हेलीकॉप्टर बनाया था, कौन सा हेलीकॉप्टर था वो? तेजस किसके द्वारा बनाया गया? तेजस बताइए तो। HAL के द्वारा। HAL के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल है ना। ये देखिए सीनर है ना, जेनिक सीनर, ये इटली के खिलाफ तो इन्होंने जो है एक टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता जीती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और अमेरिकन US ओपन जीता था, जेनिक सीनर। ठीक है, याद रखिएगा। कोलंबस के बारे में चर्चा है, बताइए कोलंबस किसका खोज किए थे? कौन थे कोलंबस? अमेरिका की खोज किए थे। अमेरिका का खोज किए थे। 1492 में। 1492 में, बिल्कुल है ना। तो उसका खोज किए थे। और कहाँ के रहने वाले थे ये कोलंबस? किस देश के रहने वाले थे? स्पेन के थे। स्पेन के, बहुत बड़ी स्पेन। बिल्कुल स्पेन है ना, स्पेन के रहने वाले थे। अगला देखिए क्या राजकुमार हिरानी सुनेंगे आप लोग। 3 इडियट्स, PK, वर्तमान में उनकी मूवी आई थी डंकी, इसके डायरेक्टर रहे हैं ये। इनको किशोर कुमार अलंकरण फिल्म निर्देशक अवार्ड मिला है। ठीक है, किशोर कुमार अलंकरण फिल्म निर्देशक, नाम है किशोर कुमार अलंकरण अवार्ड है ना, बस सिंपल याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। किशोर जो है ना वो मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से जो है किशोर कुमार अलंकरण अवार्ड दिया जाता है। इस बार वो राजकुमार हिरानी को दिया गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति है, हो सकता है पूछ दे। सर अभी आत्मनिर्भर गौशाला बताएं कहाँ पे मिला सर? ग्वालियर। ग्वालियर, बहुत बढ़िया। ओके सर। सतत विकास की मिसाल बना तिरुपुर, है ना, ये नाम जो रखेगा तिरुपुर का। ठीक है, कहाँ है तिरुपुर? तमिलनाडु सर। और ये पहला रासायनिक कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। ठीक है, देश का पहला रासायनिक कचरा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र तमिलनाडु का तिरुपुर, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जो है मतलब बात कही गई है, इसका चर्चा हुआ है, तिरुपुर चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। भारत और कनाडा के बीच जो है संबंध फिर से बिगड़ गया है। ठीक है, तो वो चर्चा में रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। एशिया विमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जो है नवंबर में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार के किस स्टेडियम में? बिहार राजगीर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, बिल्कुल खेल परिसर जो बनाया गया है उसी के परिसर में हॉकी एशिया वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप शुरू किया गया है। उसको लेकर जो है नीतीश कुमार ने एक गौरव यात्रा शुरू की है। गौरव यात्रा क्या करेगी? तो ये जो है मसाल लेकर या समझिए कि ट्रॉफी लेकर जो है ना भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में घूमेगा ये। ठीक है, इसी को गौरव यात्रा नाम दे दिया गया है।
ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है इसका अनावरण किए थे, बस ये याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक है। और एक और है डेरेन एस मोगलू, ठीक है। तो देश की संपन्नता में संस्थाओं के प्रभाव पर शोध करने वाले अमेरिका के 3 अर्थशास्त्री डेरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी नोबेल आप लोग एक बार देख लिए हैं, तो एक दिन हम जो है इसका आपको लिस्ट बना के और उन्होंने क्या खोज की थी उसको आसान भाषा में लिख के, उसके अलावा साथ में कुछ ट्रिक लगा के जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, ताकि इजिली याद हो जाए। और हर 2-3 दिन पे इसको रिपीट भी करते रहेंगे, जब तक पूरा कंठस्थ नहीं हो जाएगा नोबेल, हम लोग उसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। सऊदी तक बिजली नेटवर्क बनाएगा भारत, तो सऊदी अरब तक जो है बिजली का नेटवर्क बनाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त यानी एम्बेसडर को जो है कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त को बुला लिया है भारत, और कनाडा ने भी अपने उच्चायुक्त को बुला लिया है, ठीक है। चलिए इसको स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये देखिए आईआईटी दिल्ली, एम्स समेत देश के 4 संस्थानों में खुलेगा एआई के विशिष्ट केंद्र, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ खुला। देखिए आजकल क्या ना पूरी दुनिया एआई के क्षेत्र में डेवलप कर रही है, कुछ ना कुछ खोज चल ही रहा है, तो भारत भी चलेगा ना इस क्षेत्र में, आगे बढ़ना चाहे तो इसके संबंध में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते ही रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज आप स्किप कर सकते हैं। एआई से संबंधित कोई समिट हो रहा है, कोई नया बहुत इंपॉर्टेंट खोज हो जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है। महाराष्ट्र और झारखंड 2 जगहों पर चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा, ठीक है, और झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा। झारखंड में 2 चरण में होगा 13 और 20 नवंबर को, महाराष्ट्र में 1 चरण में होगा 20 नवंबर को, और दोनों का नतीजा एक साथ आएगा 23 नवंबर को। तो किन 2 राज्यों में हो रहा है? महाराष्ट्र और झारखंड में, ये नाम याद रखिएगा। टीपीएस कॉलेज है ना, पटना में कॉलेज है, वहां पे जो है कल से पर्यावरण रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, ठीक है। कल मतलब जब भी होगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? टीपीएस, ठीक है। टीपीएस कॉलेज कहाँ पे है पता है क्या आपको? पटना में कहाँ है? बिल्कुल, सेंटर पड़ा होगा है ना सब लोग, वहाँ पे बीपीएससी के मेंस का भी सेंटर दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं पर जो है पर्यावरण से संबंधित एक पर्यावरण रसायन संबंधित एक मीटिंग हो रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ऐसे ही बात कर ली इस पे, इसको भी स्किप कर सकते हैं। 5 आइज ये चर्चा है, कनाडा जो है वो 5 आइज का हिस्सा है, और भारत पर ये जो है क्या कहते हैं दबाव बनाने के लिए 5 आइज के जरिए है ना, 5 आइज में जो 5 देश जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़कर जो है भारत पे वो प्रेशर बनाना चाह रहा है, ठीक है। 5 आइज तो 5 देशों के खुफिया विभाग का अलायंस है। 5 देश कौन कौन से हैं बताइए तो? एक तो यूएसए है, यूके यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, परमानेंट मेंबर का है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। बिल्कुल यूएसए, ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश जो है 5 आइज अलायंस का हिस्सा है, ठीक है। और ये सब जो है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड का खोज डील करने के लिए तो साथ आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये लोग इसको कहते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क। सही बात है, 5 देश जो बड़े बड़े हैं दुनिया के, जिनका खतरनाक है वो इंटेलिजेंस, वो सब अपना अलायंस बनाए हुए हैं, तो ये खतरनाक तो होगा ही, बहुत ताकतवर होगा ही, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहले थे, वर्तमान में कियर स्टारमर बन गए हैं, याद रखिएगा, ये लेबर पार्टी से हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनी, एल्बनीज। बहुत ये देखिए उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, ये दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये 3 देशों की यात्रा पे है वर्तमान में। तो अल्जीरिया जब ये गई हुई थी तो उनको वहां पे शहीद इरादादीन अब्दुल्ला हफीज विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। तो डॉक्टरेट की उपाधि मिली, बस ये याद रखिएगा। वैसे द्रौपदी जो है उनको द्रौपदी मुर्मू जो है इनको अलग अलग देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। फिजी का मिला था, तिमोर लिस्ते का मिला था, है ना। इसके अलावा वो पापुआ न्यू गिनी भी गई हुई थी, ठीक है। अभी न्यूजीलैंड, अल्जीरिया और एक और देश है वहां गई हुई है।
याद रखिए एक चीज। नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा का उद्घाटन किया गया है। तो नई दिल्ली में इस तरीके का कोई उद्घाटन हुआ है और मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में रहता है। नाम क्या है? ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा। ठीक है। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। परमेश शिवमणि का नाम क्या? इसके अलावा 3 लोग है ना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों के अध्यक्ष बदले गए। बताइए तो कौन कौन है? थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार और वायुसेना के अमरप्रीत सिंह। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नयाब सिंह सैनी हरियाणा के CM बन गए हैं। ठीक है। अगला देखिए, नीतू डेविड भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है। इससे भारत की एक और महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था डायना इल्दोजी, इनको 2023 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नीतू डेविड जो है ये भारत की तरफ से दूसरी महिला खिलाड़ी है। नाम जरूर याद रखिएगा नीतू डेविड का। इसके अलावा इस साल जो 3 लोगों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है उसमें एक तो यही है नीतू डेविड, और दूसरे हैं इंग्लैंड के एलिस्टर कुक, और तीसरे हैं साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स। ठीक है। यही हमारे नीतू डेविड हैं, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है। 2023 में किनको शामिल किया गया था? क्या नाम था उनका? बताइए। डायना अब्दुल जी। ठीक है। देखिए, 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़। इनका नवंबर 2024 में कार्यकाल खत्म हो, और उससे पहले 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है नाम उन्होंने प्रस्तावित कर दिया है। उनका नाम है संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जो है ये 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ठीक है, अभी बने नहीं है, बन सकते हैं ये। 10 नवंबर ये रिटायर होंगे, तो 11 नवंबर से हो सकता है ये भारत के CJI बन सकते हैं। उसके बाद लेडी ऑफ जस्टिस का नया है ना, न्याय की देवी का जो है नया स्टैचू जारी किया गया है। ये अब उजले कलर की है। इसके अलावा आंखों पे पट्टी जो था इसको हटा दिया गया है। हाथ में जो तराजू था इसको पहले के जैसा ही रखा गया है। इस हाथ में इनके पहले तलवार हुआ करता था। अब यहाँ पे संविधान की किताब है। कलर के बारे में बात कर ही चुके हैं। ये व्हाइट कलर की है, और इनको व्हाइट कलर के पेडेस्टल पर है ना, ये देखते चबूतरा जैसा बनाया गया नीचे में, इस पर इनको रखा गया है। यही है इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष पूरे हुए थे? कौन सा वर्षगांठ था ये सुप्रीम कोर्ट का? 75 सर। 75वां। RBI का कितना वर्षगांठ हुआ है? 90। 90। क्योंकि 34 में 1934 में आया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। अगला देखिए, सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को मंजूरी मिल गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट को ने जो है बुधवार को काशी में गंगा पर देश का सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल का निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंजूरी मिली है, बनना बाकी है। बस याद रखिएगा कि काशी में या फिर गंगा नदी, हो सकता है नदी पूछ दे, हो सकता है शहर पूछ दे, दोनों याद रखिएगा। काशी में गंगा नदी पर ये बन रहा है। ठीक है, 6 लेन चौड़ा ट्रेन के साथ साथ सड़क दोनों का ये पुल होगा। नीतू डेविड के साथ AB डिविलियर्स और एलिस्टर कुक तीनों को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 2023 में डायना इल्दोजी, वीरेंद्र सहवाग वगैरह को शामिल किया गया था। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल है ना, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल यही सब पूछते वही बहुत है। डिप्टी का नहीं पूछा जाता है। खो खो विश्व कप खेला जाएगा अगले साल। जब खेला जाएगा उस समय चर्चा में रहेगा, तब पढ़ेंगे। ठीक है, त्यागराज स्टेडियम में होने वाला है ये, तो उस समय देखेंगे। अगले दशक में हर रोज सड़कों पर आएगी 12,000 नई कारें। तो ये एक रिपोर्ट आया है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कहता है कि अगले साल जो है अगले दशक में जो है हर रोज 12,000 नई कारें होंगी। तो रिपोर्ट है, इसका डाटा चेंज भी होता रहता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये देखिए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के CM बने हैं, दूसरी बार बने हैं। तो उसमें जो है विपक्ष के वगैरह गए हुए थे, ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। किस पार्टी से हैं उमर अब्दुल्ला? बताइए तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत बढ़िया। एक चीज याद रखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ बंधन में थी जम्मू कश्मीर में,
लेकिन जब सरकार बनी तो सरकार में जो है कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है, गठबंधन में जो है लेकिन सरकार में शामिल नहीं है, याद रखिएगा ये। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। सर ये राष्ट्रपति सर कहाँ कौन कौन सी यूटी में मीन्स की ये दिया शपथ दिलाता है और कहाँ पे नहीं दिलाता है सर? हमको ये हर बार ये टेस्ट में आया था क्वेश्चन एक बार। क्या राष्ट्रपति क्या करता है? मतलब कौन कौन सी यूटी में ये शपथ दिलाता है और कहाँ पे मतलब गवर्नर दिलाता है? जैसे चीफ मिनिस्टर को ये शपथ होता है, ये गवर्नर दिलाता है ना, जैसे बिहारी समय उसी तरह हाँ, यूटी में। दिल्ली में कौन दिलाएगा, आप खुद सोचिए बताइए। राष्ट्रपति जी। आवाज नहीं आ रहा है सर। राष्ट्रपति जी दिला दिल्ली और पौंडीचेरी में तो राष्ट्रपति दिलाएंगे ना, क्योंकि वहां पे विधानसभा है। सॉरी, वहां पे राज्यपाल दिलाएंगे, राज्यपाल। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पे भी कौन है कि नहीं, यहाँ पे भी राज्यपाल है। तो ये यहाँ पे भी राज्यपाल उपराज्यपाल है हर जगह। बिल्कुल है ना, तो वही दिलाते हैं। और जहाँ जहाँ पे डायरेक्ट उपराज्यपाल है तो उनकी सीधा नियुक्ति हो जाती है। ठीक है। सर दिल्ली में भी तो उपराज्यपाल ही दिलाते हैं। हाँ, हम वही कह रहे हैं ना कि दिल्ली, पौंडीचेरी और नहीं सर दिल्ली में राज्यपाल नहीं दिलाते, हमको लगता है सर क्योंकि सर दिल्ली वेली कहीं भी राज्यपाल नहीं दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्योंकि टेस्ट में आया था परफेक्शन में एक बार, तो ये प्रेसिडेंट दिया हुआ था सर, इसलिए हमको। हाँ, प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, सीएम के जो भी यूटी के सीएम है सबका वही दिलवाते हैं। सारे यूटी नहीं सर, सारे यूटी तो नहीं सर। एक्चुअल में उस दिन पेपर में हम पढ़े थे वो अमर उद्दौला को जो दिलवा रहे थे, ये कौन अभी लेफ्टिनेंट का वहाँ गए हैं, एलटी है मनोज सिन्हा गए, क्या नाम? मनोज सिन्हा। सर उसका ऐसा फंक्शन है ना सर, इसमें ऐसा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाता है, तो अगर राष्ट्रपति वहाँ के एलटी को नियुक्त कर ले तो वो दिलवाएंगे। अभी तो पीसी मेलंकन को जो उपराज्यपाल है दिल्ली के वही दिलवाए हैं। हाँ, वही इसीलिए हम बोल रहे थे कि राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ राज्यपाल है ना, वो सीएम को वही सर दिलाएंगे। जहाँ पे प्रशासक है ना 2 जगह, वहीं पे सिर्फ सीएम दिलवा सकते हैं, बाकी जहाँ उपराज्यपाल है उपराज्यपाल ही दिलवाते हैं। मैं इसको एक बार है ना कल चेक करके आ जाऊंगा, ठीक है, लक्ष्मीकांत में, क्योंकि कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है कि हम चेक ही कर लें। अभी एग्जैक्टली पता भी नहीं है ना, कंफ्यूजन भी हो रहा है, तो चेक करके बताते हैं हम आपको। ठीक है। चलिए अगला देखिए न्यूज क्या है। किसान और केंद्रीय कर्मियों की दिवाली, तो डीए है, बैलेंस अलाउंस में 3% का इजाफा कर दिया गया है। ये केंद्रीय स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए बढ़िया न्यूज है। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है। वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी हटेगी, होगी सीआरपीएफ के हवाले। आपको पता होगा कि टाइप का सिक्योरिटी होता है, जेड+ होता है। ठीक है। तो इन सब में पहले एनएसजी है ना, ये सुरक्षा देता था, लेकिन अब जो है उसमें एनएसजी को हटाकर इसको सबको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया जाएगा। यानी सीआरपीएफ जो है अब जितना भी लोग हैं, हाई पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, वीआईपी वगैरह, उनको सुरक्षा देगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। न्याय की देवी से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पट्टी हट गई है ये सब। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट पहुंची। ठीक है, तो बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट अभी इस न्यूज कटिंग से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ योजनाएं हैं, उनका नाम देख लीजिए, हरित ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जैसे हरित मिशन, ये जानते हैं आप लोग। पीएम कुसुम योजना, ये किसान खेतों में जो है सोलर पैनल लगाने से संबंधित है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जानते होंगे। पीएम सूर्योदय योजना भी इसी से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इसी टाइप का कुछ है। फिर हरित ऊर्जा गलियारा, ये याद रखिएगा। सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना। PLI क्या था? PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है ना, बिल्कुल प्रोडक्शन से जुड़ा रहेगा। तो उसमें जो है केंद्रीय सरकार सब्सिडी या कुछ फायदा देती है। ठीक है। उसके अलावा देखिए ये क्या है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। इस वर्ष थीम क्या था? तो थीम था बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, ये था इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस का थीम। ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो आता है, उसमें बताइए कौन से स्थान पे है भारत? 105 ठीक है। देखिए कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, ये पोषण से संबंधित, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,
ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फिर पीएम पोषण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, फिर फोर्टिफाइड चावल वितरण। इसके फोर्टिफाइड के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ये देखिए फोर्टिफाइड वर्ड जो है अभी रिसेंट में बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए ये समझिएगा फोर्टिफाइड क्या है। उसका देखिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष का बेहतर उपयोग। ठीक है, तो ये पहले फोर्टिफाइड समझाइए तो क्या है फोर्टिफाइड, एक दिन और बात किया गया था इस पे। फोर्टिफाइड सर होता क्या है सर? B9 होता है यानी फोलिक एसिड, B12 होता है और ये आयरन होता है सर। जी, हाँ, कंटेंट मतलब होता है ये पोषण युक्त जो चावल होगा, नॉर्मल चावल में इन सब चीजों को अगर मिला दिया जाता है तो ये फोर्टिफाइड चावल हो जाता है ना। ओके, संजीव खन्ना के बारे में बात किए थे, 51वें मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं ये। उज्जैन की निकिता बनी फेमिना मिस इंडिया, तो ये नाम याद रखिएगा, निकिता नाम है इनका, और ये फेमिना की तरफ से गया। फेमिना काफी इम्पोर्टेंट है, मिस इंडिया जो जो ये जारी करती है उन्हीं को जो है डायरेक्ट इंडिया की मतलब मिस इंडिया बोला जाता है, उसमें फिर फेमिना वगैरह नहीं लगाया जाता। तो याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, तो उज्जैन की निकिता बनी है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, निकिता पोरवाल इनका नाम है। ठीक है, अच्छा अभी बताइए तो इस जो मिस वर्ल्ड हुआ था, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, इसका आयोजन किस देश में किया गया था? इंडिया। इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में किया गया था, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, उसके अनुसार यूनेस्को का भी जो है सम्मेलन वो भी भारत में ही किया गया था। इजराइल के हमले में हमास प्रमुख सिनवार मारा गया है ना, तो इनका नाम याद रखिए, याहिया सिनवार इनका नाम है। हमास के ये नेता थे, हमास के प्रमुख हुआ करते थे। तो इनका जिस दिन हत्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है हो सकता है ये रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवन हमास वालों ने पीएम जो नेतन्याहू हैं उनके घर पे ही अटैक कर दिया है। ठीक है, उनकी पत्नी और उन पर हमला किया गया, तो ये और गंभीर ही स्थिति बनी जा रही है। याद रखिएगा हमास के अध्यक्ष कौन थे, जिनका नाम है याहिया सिनवार। ठीक है, ये नाम पूछा जा सकता है, ये स्किप कर सकते हैं। घर में न्यूनतम स्कोर पर ढेर हुई भारत, मतलब 46 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गया था भारतीय टीम, वही न्यूज में छपा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए 25 इंपॉर्टेंट, ये समझ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। ठीक है, और ये जजमेंट क्या है, तो असम से संबंधित है। एनआरसी के बारे में आप लोग सुने होंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो असम में और बंगाल में, क्योंकि जब बांग्लादेश की क्राइसिस हुई थी तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग असम और बंगाल, ठीक है, इन दो जगहों पर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि यहाँ की डेमोग्राफी ही बदल गई थी कुछ समय के लिए, और बहुत सारे लोग वहीं फिर क्या हुआ, वहीं बस भी गए असम और बांग्लादेश में। तो असम चूंकि क्या है पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे मतलब क्या हुआ कि थोड़ी मात्रा में भी जो बांग्लादेशी घुस गए ना, तो पूरा डेमोग्राफी उस क्षेत्र का जो जनसंख्या है ना वो पूरा बदल गया था। तो इसको लेकर असम वाले जो है समय समय पर आंदोलन करते रहते थे। तो 1985 के आसपास जो है राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसमें जो है आर्टिकल 6A जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 6A। तो अभी वर्तमान में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6A को सही ठहराते हुए एक जजमेंट दिया है, और कहा क्या है कि 1966 से पहले, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से जो असम में आए थे नागरिक, उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। उसके अलावा 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक जो व्यक्ति बांग्लादेश छोड़कर भारत आए, उनको भी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और जोड़ा गया है कि 1971 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको जो है अवैध प्रवासी घोषित किया जाएगा। ठीक है, और उनका डाटा चेक किया जाएगा, उनका सिटी मतलब उनके पास जो भी दस्तावेज है वो चेक किया जाएगा, और फिर अगर वो लोग कहीं से भी संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनको जो है वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत दिनों तक ये चर्चा में रह सकता है। हमको लगता है इंटरव्यू में जो लोग जा रहे होंगे उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है ये। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो व्यक्ति बांग्लादेश का 25 मार्च 1971 के बाद भारत आया था उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है। ठीक है, आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो गया है, भारत ने सीएए को लागू कर रखा है ना, सीएए लागू है। तो सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें तो ये भी प्रावधान था ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इसके मुस्लिम धर्म के लोगों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों के लोगों को क्या किया जाएगा, भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा अगर वो धर्म से प्रताड़ित होंगे तब।
याद है आप लोगों को? ये था ना प्रावधान। जी सर, जी अब सर। सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है, इसमें जितने भी मुस्लिम होंगे उनको तो बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, लेकिन जितने हिंदू लोग आए होंगे बांग्लादेश से भारत, उनको सीए के तहत क्या होगा, संरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में जो से ये वो चर्चा में, कुछ दिनों तक ये चर्चा में रहने की संभावना है। हम कहेंगे आपको कि अगर न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, इससे संबंधित एक दो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। मेरे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, हम उसको प्रोवाइड भी करा देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ जरूर जाइएगा कि ये है क्या। ठीक है ना, 6 क्या है, 6A क्या है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 6B भी जोड़ा गया है। 6A किनके द्वारा जोड़ा गया था, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। और 6B किनके द्वारा जोड़ा गया, तो 6B जो है वो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, उसके द्वारा 2019 के आसपास जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। ये क्या है, मधुबनी का चिचड़ी कानूनगो और पूर्णिया का काजी हृदय नगर चुना गया बाल हितैषी गांव। तो ये किसके द्वारा चुना गया है? ठीक है, तो केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है इसको चुना गया है। 2 जगह है, पूर्णिया और मधुबनी। इसका पूर्णिया का चिचड़ी कानूनगो और पूर्णिया का काजी हृदय नगर। ठीक है, तो ये दोनों जगह याद रखिएगा, चर्चा में रहा है। सतत विकास SDG। ठीक है, ये बताइए तो कौन से समिट में आया था, किस साल SDG के 17 लक्ष्य आए थे? साल बताइए। 2015। 2015। 15 है कि 2030 12? तक इसका टारगेट है। नो सर, 15 है। 15 से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था और 15 से 30 तक उसका है टारगेट एसडीजी का। 15 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए एंड्रॉइड 15 के साथ आया प्राइवेट स्पेस, इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत मोर्टेनिया के संबंध मजबूत होंगे। देखिए मोर्टेनिया अभी गई हुई राष्ट्रपति, चर्चा में रखे। किस यूनिवर्सिटी का, मतलब कहाँ पे मिला था उनको मानद, क्या ये कौन सा देश था वो? अल्जीरिया। अल्जीरिया। यहाँ देखिए क्या है, मोर्टेनिया है। ठीक है, इसी तरीके से 3 देशों की यात्रा पर ये लोग गए, ये गई हुई राष्ट्रपति। अगला न्यूज देखिए क्या है, गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले 5 देशों में भारत। तो भारत दुनिया के उन 5 देशों में है जहां सबसे ज्यादा लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट में आया है। दुनिया में करीब 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और भारत में अगर कहा जाए तो 23.4 करोड़ लोग जो है गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। ये स्किप कर सकते हैं। जवान ने मुंबई में ऑफिस खोला, तो जरूरी नहीं है सर न्यूज का। मेसी के बारे में पढ़ चुके थे, वो इंटर मियामी में थे और वहां से जो है जीते थे कप। भारत विश्व में जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे स्थान पर है। ये बढ़िया रिपोर्ट। ठीक है, मीन्स में ज्यादा यूज कर सकते हैं इसको, पीटी में भी अगर फ्रेम कर दिया जाए तो क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, देखिए पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, जनरेटिव AI अपनाने के मामले में। इसके अलावा जनरेटिव AI को एजुकेशन के क्षेत्र में यूज करने पे भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर इसमें भी अमेरिका है। तो इसको मेंस में यूज कर सकते हैं। AI को लेकर भारत में कितनी उदासीनता है या कितना लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इस मामले जो है आप ये सब रिपोर्ट दिखा सकते हैं। चूंकि ये है ना बढ़िया रिपोर्ट आया है, भारत दूसरे स्थान पर है, तो इसको आप पॉजिटिव नोट पे दिखा सकते हैं अपने आंसर में। इसको स्किप कर सकते हैं। बाल भंडारण, इसको भी स्किप कर सकते हैं, बालू भंडारण के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्या न्यूज है, PM मोदी के नाम से बाजार में परफ्यूम उतरेगा, उत्तराखंड सगंध पौधा केंद्र। ऐसा उत्तराखंड के एक मंत्री हैं वो बोले, तो PM मोदी के नाम पे जो है परफ्यूम भी बनाएंगे। ये देखिए क्या है, धारा 6A का इतिहास, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश का निर्माण एक साल, ये इंपॉर्टेंट है। 6A इंपॉर्टेंट है, तो 1985 में राजीव गांधी के द्वारा जोड़ा गया था, ये बात हम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा देखिए 2019 में हम बताए थे आपको कि इसमें 6B जोड़ा गया था मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कुछ निर्णय दिया गया है। ठीक है, और नागरिकता से संबंधित है, संक्षिप्त में चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। भारत बना सबसे बड़ा दोपहिया बाजार, ये बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, मीन्स में इसको आप बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं, निबंध में यूज कर सकते हैं। इस तरीके का आंकड़ा जो है
आप इनइक्वलिटी को दर्शाने में, महिला पुरुष के क्षेत्र में इनइक्वलिटी दर्शाने में, कास्ट वाइज आंकड़ा दर्शाने में, है ना। बिहार में अगर जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, है। उसके बाद राजनीति में कास्टिज्म पे क्वेश्चन पूछे उसमें जोड़ सकते हैं, जातिगत इसके अलावा ये क्षेत्रीय राजनीति में जोड़ सकते हैं। है क्या ये रिपोर्ट कह रहा है कि भारत में जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम इस तरीके का जो मेजर डिवीजन देखा जाता है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, कोई प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में आंकड़ा दिया गया है। एक तरफ जनसंख्या बताया गया है कि भारत में किस समुदाय की कितनी जनसंख्या है और फिर उनकी कितनी हिस्सेदारी है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, मीन्स में आप ये सब यूज कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग यहाँ पीटी में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसको हम स्किप कर देते हैं। लेकिन हम ये आपको बिल्कुल कहेंगे कि इस आर्टिकल को आप पढ़िए, इस पे नोट शॉर्ट में जरूर बना लीजिए, हर जगह यूज हो सकता है ना। कुछ नहीं तो कम से कम ये किसके द्वारा जारी किया गया ना, ये नाम याद रखिए, नाम ही लिख दीजिएगा। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी किए गए हालिया रिपोर्ट के अनुसार, है ना, ये आसान ये कहा जा सकता है कि भारत में जो है इनइक्वलिटी को लेकर अभी भी हताशा है कि नहीं, और समानताएं अभी भी वर्तमान में भी जारी हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगर ये आंकड़ा दिए तो आपका आंसर और बेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो आर्टिकल है वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देखिएगा। सैन्य अभ्यास मालाबार, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहाँ पे हुआ है मालाबार बताइए, और कौन कौन से देश इससे जुड़े रहते हैं। क्वाड, विशाखापट्टनम और क्वाड। विशाखापट्टनम में क्वाड दे। ठीक है, आईटीयू का जो एक वो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसका उद्घाटन किए थे, कहाँ पे हुआ था ये? दिल्ली। दिल्ली में, बहुत बढ़िया। विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त। याद कीजिए, महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा गया था, है ना, पूछा गया था ये। अभी पूछा गया, रेखा शर्मा थी ना, तो उनको हटा दिया गया। वो है 66 में शायद पूछा गया था, रेखा शर्मा थी। अभी ये चेंज हो गया, उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। ये नाम याद रखिएगा, विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं क्या है। आयुष्मान सहकार योजना के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, आप स्किप कर सकते हैं। कर्मयोगी, बताइए तो क्या है मिशन कर्मयोगी, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? मिशन सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षित करने के लिए। ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया, है ना, सिविल सर्वेंट्स प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था। देखिए, एक न्यूज ये है, मध्य प्रदेश में पहली बार महिला सत्ता, 10 महिला कलेक्टर संभाल रहे हैं जिले। मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का कुछ नया कुछ हुआ है कि एक साथ जिलों में चेंज की गई है और महिला डीएम नियुक्त किया गया है। तो किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी? मोहन यादव। आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है लाओस में, तो उसी से संबंधित जो एक आंकड़ा दिया गया है, सबसे ज्यादा ट्रेड, सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ, आसियान देशों में। ठीक है, सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, 3 टॉप के देश याद रखिए। सबसे कम लाओस के साथ हो रहा है, यहाँ पे सर मीटिंग हुआ है। मछली उत्पादन में बिहार हुआ आत्मनिर्भर। तो देश में मछली उत्पादन में जो है बिहार का कौन सा स्थान है पूरे देश में? 4th। बहुत बहुत बढ़िया चीज, है ना। और जिले में बताइए तो पहले स्थान, दूसरे स्थान पे कौन सा है? मधुबनी पहला पे है। मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी। दरभंगा और मोतिहारी। ठीक है, ये देखिए विजया किशोर रहाटकर, ये महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। महिला आयोग बताइए तो संवैधानिक आयोग है क्या? नो सर, नहीं है, ये अधिनियम के अधिनियम के तहत 1992 के बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको स्किप कर सकते हैं। चलिए, हो गया हमारा ये 20 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स था। आज कितना तारीख है? आज 21 है। अब एकदम हम लोग करंट पे हैं, ठीक है ना। अक्टूबर भी हम लोग अब डेली न्यूज देकर खत्म कर लेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज भी आप करते जाएंगे, ठीक है ना। पीछे के सवालों को मंथली चलेंगे, हर 2 दिन पे 1 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे। हैंड रिटेन नोट्स है, उसको रीड करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर कीजिएगा। जितना भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े, पेपर कटिंग वाला वो, इसके अलावा पीआईबी, उसके अलावा और अलग अलग सोर्सेज जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहा है, बढ़िया मैगजीन में जो चीजें चर्चा में रही है, उन सब का एक नोट्स तैयार किया गया है। उससे हम लोग उसको रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है।